Hello everyone, welcome to my channel Tina Arora. Please subscribe my channel to get more videos like this. Okay, now we will discuss about the triangle and its properties. Triangle तो सबको पता होगा. Triangle means any closed polygon with three sides. Three sides होंगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, three vertex होंगे and three ही angle होंगे. Side means AB, BC and AC. Three sides. Angle means angle A, angle B, angle C. वर्टेक्स ਕਿਹੜੇ ਆ A B C वर्टेक्स ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ that are called vertex. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਅਨ ਔਰ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੀਡੀਅਨ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ वर्टेक्स ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈਏ ਇੱਕ ठीक है लाइन सेगमेंट बनाइए जेड़ा कि इनटू टू इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड करे. सपोज से डी पॉइंट है मतलब BD इज इक्वल टू DC होए तो साडे कोलो AD क्या होएगा AD इज मीडियन. मीडियन मींस जेडी एदी अपोजिट साइड है ओनू टू इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड कर दी है. ठीक है. एक टर्म हुंदी है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या हुंदा है कि एक वर्टेक्स तो किसी भी एक वर्टेक्स तो अपोजिट लाइन दे ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. ठीक है जी. 90 डिग्री का एंगल बना रही है मींस एल्टीट्यूड और टू इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड कर रही है लाइन तो मीडियन. ठीक है जी. मीडियन किन्ने आपां फॉर्म कर सकते हैं एक ट्रायंगल दे विच थ्री मीडियंस बना सकते. थ्री ही वर्टेक्स होंगे थ्री ही मीडियन बना सकते हैं. सिमिलरली एल्टीट्यूड भी असी थ्री ही ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक वर्टेक्स तो हर एक वर्टेक्स तो एक एल्टीट्यूड बन सकता है. थ्री ही एल्टीट्यूड होंगे हैं थ्री ही मीडियन होंगे हैं. ठीक है जी. एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए तुहानू कि अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाए ठीक है तो एल्टीट्यूड जेड़ा वा वो तुहाडा आउटसाइड भी बन सकता है. एल्टीट्यूड आउटसाइड हो सकता बट मीडियन कांट बी आउटसाइड. मीडियन ऑलवेज इनसाइड ही होंगे तीनों बट एल्टीट्यूड जेड़ा वा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दे विच बार भी बन सकता है. इज इट क्लियर. ठीक है जी. तो क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है विच वन इज कैन मेक आउटसाइड द ट्रायंगल तो एल्टीट्यूड वी कैन मेक. ठीक है जी. ओके नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. पहले तो पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल हुंदा क्या है. कोई भी एनी ट्रायंगल है जिस तरह मेरे को सपोज दिस इज ABC ट्रायंगल आई हैव. एक्सटीरियर एंगल का मीनिंग क्या वा अगर मैं किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर दवा एक्सटेंड कर सकते हैं आप. ठीक है जी. एक्सटेंड कर दे ये तीनों तो इंटीरियर एंगल है तो तुहानू पता ही है सबनू. ठीक है जी. तो जिहड़ा बाहर एंगल बनता है उस एंगल नू बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. इज इट क्लियर. एक्सटीरियर एंगल जिहड़ा कि बाहर एंगल बनिया उन्होंने बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. हुण एक्सटीरियर एंगल कादे इक्वल हुंदा है. प्रॉपर्टी की कहंदी है सम ऑफ टू एंगल्स ऑपोजिट है एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. हुण इहदे विच भी तुसीं ध्यान रखना है ਜਿਹੜੇ भी एक्सटीरियर एंगल की गल करोगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ वाला एंगल ਛੱਡ के ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ सामने एंगल होंगे अपोजिट एंगल होंगे ਉਹਨਾਂ दोनों एंगल का सम ਜਿਹੜਾ इस एक्सटीरियर ਦੇ इक्वल होएगा मींस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू इन्हों कोई नाम दे दियो एंगल ACM. ठीक है जी. बाहर वाला एंगल जेड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ एंगल ਛੱਡ के अंदर वाले दोनों एंगल ਦੇ सम ਦੇ इक्वल होएगा. ये रिजल्ट ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल ਦਾ. ठीक है जी. ये दो ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ these are इंटीरियर एंगल्स. ठीक है जी. ठीक है जी. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ एंगल ਛੱਡ के बाकी दो एंगल ਦੇ ਸਮ ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्वेश्चन किस तरह आना ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ट्रायंगल कोई भी एक्सटीरियर एंगल किसी भी फॉर्म च बना सकता इधर भी बना सकता इधर भी बना सकता है. ठीक है. उन्हें हमने इस तरफ दिता आ दे देता C दिस इज 35 दिस इज 45. आ दो एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ एक 35 एक 45. C एंगल फाइंड ਕਰਨ ਨੂੰ बोल देता है. ਤੁਸੀਂ डायरेक्टली लिखोगे C एंगल इज इक्वल टू क्या आएगा एंगल A प्लस एंगल B बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या आएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दे आ दोनों का सम जिहड़ा बाहर वाले एंगल दे इक्वल होएगा. तो C इज इक्वल टू क्या हो गया तुहाडे कोलों 35 प्लस 45 दोनों प्लस किते तुहाडे कोलों क्या आंसर आ गया 80. तो C इज 80. इज इट क्लियर. दिस इज यूज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी.
Now we will do next property, that is angle sum property. Angle sum property क्या होती है कि अगर कोई ट्राइंगल है ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਐਂਗਲ A, ਐਂਗਲ B ਐਂਡ ਐਂਗਲ C। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਗਲ A plus ਐਂਗਲ B plus ਐਂਗਲ C is equal to 180 degree। That is most important result कि sum of interior angle of any triangle, किसी भी टाइप ਦੇ ट्रायंगल ਹੋਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ let a is equal to 50 degree, b is equal to 60 degree, find angle c। ठीक है जी। ਹੁਣ a ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, b 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, c ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਗਲ 180 ਡਿਗਰੀ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ 180 ਦੇ? ਬਾय ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ठीक है जी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हुण एंगल ए कितना साडे कोल 50 डिग्री प्लस बी कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू सी। दोनों प्लस कर देंगे 110 इज इक्वल टू सी। इज इट क्लियर? कोई भी दो एंगल तुहानू दिते होंगे, तीसरा एंगल फाइंड करना है, सॉरी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 माइनस 110, तो आंसर आ गया सी एंगल इज 70 डिग्री। इज इट क्लियर? तो तुसी की लगाना सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस रिजल्ट दे नाल तुसी इसनु सॉल्व कर लेना। इज इट क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।